हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस existence of limit. What is existence of limit? What is the condition for a limit to be exist? So इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या कंडीशन है, लिमिट को हम फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जब आप समझ जाएंगे लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में तो आपको फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भी काफ़ी सहयोग मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बेटा आप जानते हैं कि लिमिट किसी पॉइंट पर अपने नेबरहुड में दो तरफ से अप्रोच करता है, लेफ्ट साइड से और फिर राइट साइड से। तो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है उस पॉइंट को तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, और जो राइट साइड से अप्रोच करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड टेंडेंसी। तो अगर किसी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट इफ बोथ द टेंडेंसीज आर यूनिक देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाता है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, दोनों लिमिट इक्वल होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHS, तब हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। आइए हम इसको सिर्फ ग्राफ से देखते हैं। ये मान लो एक ग्राफ है, ये पॉइंट ए है, स्टूडेंट्स इस ग्राफ में फंक्शन जो है पॉइंट ए पर डिफाइन नहीं है, फंक्शन पॉइंट ए पर डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ओपन सर्किल है, ओपन सर्किल का मतलब एफ ए जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मतलब हम फंक्शन पॉइंट ए पर उसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड टेंडेंसी है, से यहाँ से हम चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड टेंडेंसी का मतलब हुआ कि ए माइनस एच, ए के नेबरहुड में ए प्लस एच, मतलब इस इंटरवल में ये ए का नेबरहुड हो गया,
ये ए प्लस में हो गया, ये ए माइनस में हो गया। तो जब हम राइट साइड से प्रोसीड करते हैं तो आपका ग्राफ यहाँ प्रोसीड कर रहा है एफ ए पर। इसको मान लेते हैं बेटा इसका वैल्यू एल है। तो जब हम राइट हैंड से जब प्रोसीड करते हैं ए की तरफ तो ग्राफ आपका ये वैल्यू एल की तरफ प्रोसीड कर रहा है। और जब हम लेफ्ट से प्रोसीड करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो भी ग्राफ जो है आपको एल को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी दोनों तरफ से जो ग्राफ एल को अप्रोच कर रहा है, यानी उसका जो टेंडेंसी है वो यूनिक है। तो फंक्शन तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन LHL और RHL दोनों बराबर है। LHL बराबर है RHL का, और ये वैल्यू आपका क्या है L। यहाँ पर क्या है, और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि फंक्शन आपका डिफाइन है, यानी एफ ए का जो वैल्यू है वो है आपका m, और लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी दोनों यूनिक है, दोनों एल को अप्रोच कर रहा है। एल एच एल बराबर है आर एच एल का, और ये है एल के बराबर। इसमें क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे वैल्यू है L1 और ये वैल्यू है L2। तो लेफ्ट हैंड जो टेंडेंसी है वो L1 को अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड जो टेंडेंसी है वो L2 को अप्रोच करने का है। और फंक्शन जो डिफाइन है यहाँ पे इसका वैल्यू है m। तो इसमें LHL बराबर नहीं है RHL का, यद्यपि दोनों का जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, L1 है L2 है, और जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है उसका वैल्यू है m। तो बेटा अब यहाँ पे देखो कि LHL RHL दोनों डिफाइन है, दोनों का जो वैल्यू है वो L है। तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि LHL और RHL दोनों अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर भी फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो होता है आपका कि लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी दोनों यूनिक होना चाहिए, चाहे उसका वैल्यू फाइनाइट हो या नहीं हो, बट दोनों का टेंडेंसी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों का टेंडेंसी सेम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों टेंडेंसी अगर सेम है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो। उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट at x equal to a if and only if limit x tends to a plus fx equal to
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, मतलब ये एल एच एल हो गया, सॉरी ये आर एच एल हो गया और ये हो गया आपका एल एच एल, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए तभी जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वेदर एफ एक्स is defined or not at x is equal to a, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, हमको एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जब ये इक्वल होगा तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यही जो है कॉन्सेप्ट है लिमिट के एग्जिस्टेंस का। और अगर एल एच एल आर एच एल बराबर हुआ साथ साथ उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी अगर बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, कब लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। evaluate RHL एंड LHL, इसको इवेल्युएट करना है। फंक्शन आपका दिया हुआ है mod x माइनस 4 बाई x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 4 और 0 जब x इक्वल टू 4। बड़े लिखने का एक तरीका है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। a प्लस h मतलब जो पॉइंट a है उससे राइट साइड में, राइट नेबरहुड में, वेन h टेंड्स टू 0, ये आपका हो गया RHL। फिर LHL जो है होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है x टेंड्स टू a प्लस, तो a प्लस का मतलब हो गया कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, a माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यानी x को जब हम a प्लस एच मानते हैं और x टेंड्स टू a है, x अगर a को टेंड कर रहा है, ये अगर a है तो h कहाँ जाएगा, 0 पे। तो h टेंड्स टू 0 वेन फंक्शन ऑफ a प्लस एच, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो यहां पे हम RHL और LHL निकालते हैं। तो RHL इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 पे निकालना, 4 प्लस ये जो पॉइंट है 4 के नेबरहुड में हमको पता करना है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो x 4 प्लस एफ एक्स
अभी हम बताएं इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 4 प्लस h, 4 प्लस h, 4 है इसमें प्लस है तो इसमें h जोड़ देंगे तो 4 प्लस h हो गया। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 4 प्लस h का मतलब क्या हो गया कि 4 से थोड़ा सा बड़ा, h जो होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, मतलब थोड़ा से 4 से थोड़ा सा बड़ा। तो यहां पे नॉट इक्वल टू 4 है तो इसमें जो ये फंक्शन लग जाएगा। तो हम लिखेंगे मोड x को हम रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस एच से, 4 प्लस एच माइनस 4 बटा में 4 प्लस एच माइनस 4 हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया क्योंकि h बटा h। अब बेटा ये h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव है तो इसका मोड पॉजिटिव से ओपन होगा तो हो जाएगा h बाई h टेंड्स टू 0, h h कैंसिल हो गया, इसका लिमिट आ गया 1। तो ये आपका RHL लिमिट निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं LHL। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स, और फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 4 माइनस h का मतलब क्या, 4 से कम, तो उसमें भी यही अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस एच माइनस 4 बटा 4 माइनस एच माइनस 4, ये कैंसिल, तो आपका लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 मोड माइनस एच बटा माइनस एच। अब यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, इसके पहले माइनस है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के साथ, सॉरी ये नेगेटिव है ना तो इसका मोड लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे माइनस 4 है तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया h बाई माइनस एच, तो इसका लिमिट कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे देखो बेटा LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1 बाई x माइनस 1। ये भी जेई का सवाल है। इसमें स्क्वायर रूट दिया है 1 माइनस कॉस 2x माइनस 1, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x टेंड्स टू 1 रूट अंदर 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 और बट्टा में x माइनस 1। अब ये हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो ये आपका होता है मोड x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड x होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका हो जाएगा √2
मोड साइन x माइनस 1 और बटा में हो गया x माइनस 1। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, मेरा जब भी जो है आपके फंक्शन, आपके एक्सप्रेशन में, इक्वेशन फंक्शन में जब भी जो है इस तरह का फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर मोड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस तरह का अगर फंक्शन आ जाए तो आप इसमें LHL और LHL निकालना है, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन होता है। तो जब भी ये आपके क्वेश्चन में आपका जो है इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, मोड आ जाए, फिर ये सिग्नम फंक्शन आ जाए, तो आप वहाँ पे लिमिट को निकालने के लिए, चाहे लिमिट को ही क्यों नहीं निकालना पड़े, आप वहाँ पे LHL और RHL निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहा है मोड फंक्शन है। अब यहाँ पे LHL और RHL हम निकालेंगे, तो LHL इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h, फिर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाए आपका √2 साइन 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1 बट्टा में आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 मोड, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन h, ये माइनस साइन h और बटा में आ जाएगा माइनस h। तो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये माइनस है, ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा √2 साइन h बाई माइनस h। तो आपका आ गया माइनस √2, क्योंकि साइन h बाई h ये जो वैल्यू है इसका आपका आ जाएगा 1, तो माइनस √2 आ गया। अब निकालते हैं RHL। अगर लिमिट x टेंड्स टू, कितना निकालना था, 1 प्लस fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 मोड साइन 1 प्लस h माइनस 1 इसका मोड बटा में 1 प्लस h माइनस 1, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √2, अब साइन h आएगा, मोड ऑफ साइन h बटा h, तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ ऊपर ओपन हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन h बाई h, ये आपका आ गया √2। तो इस क्वेश्चन में भी आपको LHL और RHL बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
एक सवाल है यहाँ पे करा इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स लेस देन 0 tan bx बाई x ग्रेटर देन 0 and if लिमिट एग्जिस्ट करा लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड बी, ये बी का वैल्यू फाइंड करना है। लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो बी का वैल्यू फाइंड करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इसका LHL और RHL दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव। तो आपका हो गया 3 0 माइनस h और बट्टा में आ जाएगा 0 माइनस h। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3h बटा में माइनस h। अब बेटा इसका लिमिट निकालना है, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, फिर ये आ गया आपका 1 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो LHL लिमिट आपका आ गया 3। अब निकालते हैं RHL। तो RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ऐसे लिखेंगे इसको। 0 प्लस h का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 tan b 0 प्लस h बाई हो जाएगा 0 प्लस h। अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपका हो जाए tan bh बाई h। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, इसको हम यहाँ पे b से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर देंगे। इसका लिमिट आपका 1 आ गया, तो ये वैल्यू आपका आ गया b। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आपको LHL बराबर होगा RHL का। तो LHL आपका कितना आ गया, LHL आ गया 3 और ये b, तो b का वैल्यू हो गया 3। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बेस्ड ये सवाल आता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का सिलेबस है। तो आपको ये कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।